अब आप इसमें यह सोच रहे होंगे कि चलो 2 से 4 हुआ, खुशी की बात है, लेकिन इसमें बदलाव क्या हुआ? एक बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी, जेसीओ जवानों की इच्छा हुई पूरी। सीएसडी ने बढ़ाई कार लेने की लिमिट, बस कर लें ये काम। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पिछली बार सीएसडी की कार पॉलिसी से संबंधित एक वीडियो बनाई थी तो उसमें कई जेसीओ जवानों के कमेंट्स आए थे कि हमको भी जो है अधिकारियों की तरह ही हर 8 साल में अनलिमिटेड कार खरीदने की इजाजत मिलनी चाहिए। जिस प्रकार की अधिकारी हर 8 साल में अनलिमिटेड कार्स खरीद सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, हमें भी यह जो है लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, उनकी जो यह इच्छा थी वह पूरी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर ने कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट ने यह लेटर जारी किया है, एंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर थ्रू सीएसडी। जो 4 व्हीलर है उसका एंटाइटलमेंट में जो है रिवीजन किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। और कितनी बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, और इस चीज का मैं सारा डाटा बनाया हुआ है कि आपको पहले क्या चीजें लागू थी, इसमें क्या क्या चीजें बदलाव हुई है रैंक वाइज, इस चीज को मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। और दोस्तों, जो यह पॉलिसी है, यह पॉलिसी लागू होती है दोस्तों आपको 1 फरवरी 2024 से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसमें चलते हैं कि इसमें बदलाव क्या है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल इंक्लूडिंग पेंशनर्स, विडो ऑब्लिक एनओके, जो यह लागू है दोस्तों, वो जो है जो सर्विस में है उनके लिए तो लागू है ही, और जो सर्विस पेंशनर्स हैं उनके लिए भी लागू है। और अगर सर्विस पेंशनर्स की डेथ हो गई है तो फिर उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए या फिर एनओके हैं उनके लिए भी यह पॉलिसी लागू है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पे लेवल 3 to 5। पे लेवल 3 to 5 में आते हैं दोस्तों, रैंक अगर देखा जाए तो सिपाही से लेकर हवलदार तक। इसमें सबसे पहले दोस्तों कॉस्ट, आप जो है 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट की 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं, एक्सक्लूडिंग टैक्सेज। कई पूछते रहते हैं दोस्तों कि क्या यह टैक्स को मिला करके है या फिर जो है कौन सा 8 लाख रुपए है, तो यहां पर क्लियर लिखा गया है दोस्तों एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि जो बेस प्राइस होता है, जो एक्स शोरूम प्राइस होता है, वह है 8 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, एक डाउट तो आपका यह क्लियर होगा। अब इसमें क्या लिखते हैं कि दोस्तों 4 कार्स इन लाइफ टाइम, फर्स्ट कार आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स टू बी 8 ईयर। जी हाँ दोस्तों, अब जो सिपाही से लेकर हवलदार हैं प्लस उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, तो उनको जो है 4 कार जो है लाइफ टाइम के लिए कर दी गई हैं। और जब सर्विंग रहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी इनकी बनती है कि जब उनकी सर्विस 5 साल हो जाती है तो उसके बाद वो 4 व्हीलर कार खरीद सकते हैं, और उसके बाद हर 8 साल के गैप में वो 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। अब आप इसमें यह सोच रहे होंगे कि चलो 2 से 4 हुआ, खुशी की बात है, लेकिन इसमें बदलाव क्या हुआ? एक बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों। देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, यानी कि 1 फरवरी 2024 से पहले की जो है पॉलिसी अभी चल रही है, एक तो जो इसका प्राइस लिमिट है वो सेम है 8 लाख रुपए। दूसरा जो दोस्तों जो परचेज का गैप है, वो पहले भी जो है 5 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए थी, उसके बाद जो है 8 साल के गैप में जो है दूसरी कार खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, इसमें क्या है कि इसमें जो है जो सिपाही से लेकर हवलदार तक हैं, एक तो खरीद सकते थे दोस्तों वो सर्विस के दौरान जब वो ऑन सर्विस होते थे, और दूसरी खरीद सकते थे दोस्तों वो जब वो रिटायरमेंट ले लेते थे। रिटायरमेंट के बाद तो 2 कार उनके लिए लागू थी। लेकिन दोस्तों अब आप अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, तो आपके लिए यह वाला जो क्राइटेरिया है, एक सर्विस का और एक रिटायरमेंट का, तो यह क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने सर्विस के दौरान एक भी कार नहीं ली है तो आप रिटायरमेंट के बाद भी जो है 4 कारें खरीद सकते हैं 8-8 साल के गैप में। और यदि आप सर्विस में हैं तो आपकी अगर 5 साल सर्विस हो चुकी है तो सर्विस के दौरान भी आप 4 कारें खरीद सकते हैं, लेकिन एक कार से
दूसरी कार खरीदने के बीच का जो गैप है 8 साल होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि यदि आपने यानी कि जो सर्विस में हैं या जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने सपोज जो है एक कार खरीदी या 2 कार खरीदी, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और जो बची हुई कारें हैं यानी कि उनके लेवल में बचती हैं 2 कार, और अगर 2 खरीद चुके हैं तो 2 कार और बचती हैं, तो उनको अवेल कर सकते हैं 2 कार्स को उनके फैमिली पेंशनर्स या फिर उनके NOK। तो ये तो थी बात दोस्तों सिपाही से लेकर हवलदार रैंक तक के लिए, जो कि पे लेवल 3 से 5 तक में आते हैं। और दोस्तों जो पे लेवल 6 to 9 में आते हैं यानी कि नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर तक के लिए, वो 10 लाख तक की कार खरीद सकते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेज यानी कि टैक्स को छोड़ करके। तो 10 लाख तक की खरीद सकते हैं और 5 कार जो है वो लाइफ टाइम खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सिपाही से हवलदार हैं वो जो है 4 कारें खरीद सकते हैं लाइफ टाइम, और जो नायब सूबेदार जो जेसीओ रैंक में आ जाते हैं वो लाइफ टाइम 5 कारें खरीद सकते हैं। और इनके लिए भी दोस्तों बाकी ये पूरी शर्तें लागू हो जाती हैं, क्योंकि जो नायब सूबेदार या जेसीओ रैंक में रहते थे उनके लिए दोस्तों पुरानी पॉलिसी क्या थी, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है 10 लाख भी सेम है, यानी कि जो प्राइस लिमिट है वो सेम है, 8 साल का गैप एक कार से कार दूसरी कार का वो भी सेम है। लेकिन दोस्तों जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इसमें क्या होती थी कि जो जेसीओ हैं वो 3 कारें मैक्सिमम 3 कार खरीद सकते थे। और कैसे खरीद सकते थे, एक तो खरीद सकते थे वो जब हवलदार रैंक तक रहते थे, ठीक है। हवलदार के बाद जब वो प्रमोशन ले लेते थे जेसीओ में, तो वो जेसीओ में जो है 1 कार खरीद सकते थे, लेकिन इन कार के बीच में भी जो है 8 साल का गैप होना चाहिए था। और तीसरी कार खरीद सकते हैं दोस्तों वो कब, रिटायरमेंट के बाद। तो मैक्सिमम जो है 3 कार एक जेसीओ खरीद सकते थे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। लेकिन अब 1 फरवरी 2024 से इनके लिए दोस्तों हो चुकी हैं 5 कारें, और उसी प्रकार से जो है इनके फैमिली पेंशनर्स के लिए भी, यानी कि जो अगर 5 कार में से अगर ये कम कारें अवेल करते हैं, जितनी भी कम कारें अवेल करते हैं, तो जो बची हुई कारें हैं इनके जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो इनके NOK हैं, वो उनको अवेल कर सकते हैं। और उनके लिए भी वही शर्तें हैं कि 8 साल के गैप में, और जो प्राइस लिमिट है दोस्तों वही है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ऑफिसर्स के लिए जो कि पे लेवल 10 से 18 में आते हैं, और दोस्तों इसमें ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन भी शामिल हैं, ठीक है ना, वो भी ऑफिसर के ही कैटेगरी में आ जाती हैं पे लेवल में 10 से 18 में। तो इनको ऑथराइज है दोस्तों 20 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेज इस लेवल की जो है, इस प्राइस रेट की जो है यह कारें खरीद सकते हैं वंस इन 8 ईयर। ये पहले भी इनके लिए था कि हर 8 साल में खरीद सकते हैं, ठीक है ना, और वो अभी भी है। 20 लाख का पहले भी था, 8 साल के गैप में खरीद सकते थे, और अनलिमिटेड है दोस्तों इनके लिए, यानी कि जिन्होंने ऑनरी रैंक ले लिया है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, तो वो जो है पूरी लाइफ टाइम जो है हर 8 साल में खरीद सकते हैं। उनके जो फैमिली पेंशनर्स हैं, NOK हैं, वो भी जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए जो है हर 8 साल में कार खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं। और दोस्तों मुझे एक कमेंट में यह भी आया था कि क्या 4 व्हीलर में हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो है ट्रैक्टर CSD के इंडेक्स में नहीं है, इसलिए 4 व्हीलर के नाम पर आप ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो डिफेंस सिविलियन हैं और उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, वो अधिकारी जो कि पे लेवल 10 से 18 में आते हैं, तो उनको भी जो है इसी प्रकार से जो है जैसा कि सेना के अधिकारी खरीद सकते हैं, तो वो जो अधिकारी हैं वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो डिफेंस सिविलियन में जो अलग बात यह है दोस्तों कि डिफेंस सिविलियन में पे लेवल 10 से नीचे के जो कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, इस प्रकार से 4 व्हीलर CSD के थ्रू नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज और है, देखिए आप लोगों की डिमांड थी कि हमको जो है 2 से ज्यादा मिलनी चाहिए, अनलिमिटेड मिलनी चाहिए, तो कम से कम जो है 4 कर दिया गया और 5 कर दिया गया, यानी कि 8 चौको 32 साल तक कंटिन्यू जो है आप 4 कारें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी पहल है कि लाइफ टाइम में जो है हम 4 या जो है 5 कारें खरीद सकते हैं।
लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और भी जो है कमेंट्स आए थे मुझे कि जो है हमको ये 8 लाख नहीं बल्कि इसकी लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अच्छी वाली कार लें, कुछ महंगी वाली कार लें, तो ये वाला जो लिमिट है 8 लाख या 10 लाख का, इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों जब इस प्रकार का बदलाव आ सकता है तो हो सकता है कि भविष्य में जो है इसकी लिमिट भी जो है रिवाइज की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको खरीदने के लिए जो है एडिशनल इंसेंटिव दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सीएसडी की तरफ से, कि जो बेनिफिशियरी हैं दोस्तों वो इसके अलावा जो कि आप यहां खरीद रहे हैं इनके अलावा जो है 5 लाख रुपए तक की जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद सकते हैं। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप दोस्तों खरीदते हैं तो उसके बाद 6 साल के बाद आप दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं, और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के 8 साल के बाद आप तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी, और जो यह इनिशिएटिव लिया गया है, यह फैसला लिया गया है, यह नई पॉलिसी बनाई गई है, इसमें सुधार किया गया है, यह वाकई में सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार से सीएसडी की पॉलिसीज में लगातार सुधार हो रहे हैं, इससे दोस्तों प्रतीत होता है कि दिन ब दिन जो है सीएसडी में इसी प्रकार से जो है अच्छे अच्छे सुधार होते रहेंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।